भोजपुरी एक्ट्रेस जिनके पास है करोड़ों की दौलत, बॉलीवुड के सुपरस्टार करोड़पति होते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भोजपुरी के भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत है। हालांकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्हें काफी सफलता और नाम हासिल है। आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में जिनके पास बेशुमार दौलत है और जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोनालिसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है। एक समय था जब वो सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया करती थी, लेकिन जब से उन्होंने हिंदी टेलीविजन को ज्वाइन किया, उनकी किस्मत ही बदल गई है। हिंदी टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री मोनालिसा अपने अभिनय और सुंदरता के जादू से सबको दीवाना बनाती रहती हैं। मोनालिसा ने भोजपुरी के साथ साथ कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा वो टेलीविजन के लिए कई सीरियल में काम कर चुकी हैं, जिसमें उनका एक हिट सीरियल डायन भी शामिल है, जिसकी वजह से उन्हें घर घर में पहचान मिली थी। मोनालिसा की फीस की बात करें तो वो अपनी एक फिल्म के लिए 7 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। मोनालिसा ने भोजपुरी में लगभग हर बड़े कलाकार के साथ काम किया, जिसकी वजह से वो घर घर में मशहूर है। उन्हें काम करते हुए काफी साल हो गए, लेकिन अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है और वो अब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाती रहती हैं। रिपोर्ट की माने तो मोनालिसा की कुल संपत्ति 18 करोड़ रुपए के आसपास है। अक्षरा सिंह एक ऐसा नाम है जो कि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी चर्चित है। अक्षरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा चर्चित कलाकार है, जो कि सबसे ज्यादा पैसा भी चार्ज करती है। अक्षरा ने अपनी सुंदरता और एक्टिंग के दम पर अपना एक अलग ही मुकाम बना रखा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अक्षरा एक सफल अभिनेत्री है और अपने एक रोल के लिए मोटी फीस भी चार्ज करती है। बताया जाता है कि अक्षरा अपनी एक फिल्म के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेती हैं। अक्षरा सिंह बिग बॉस OTT सीजन में भी नजर आ चुकी हैं, जहां से उन्हें और भी बेहतर पहचान मिली थी और लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया था। बिग बॉस की वजह से अक्षरा को घर घर में पहचान मिली थी और यही कारण है कि उसके बाद से उन्होंने अपनी फीस में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। अगर अक्षरा की कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वैसे अब अक्षरा ने भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि अक्षरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन भी कहा जाता है, जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है। लोगों ने बहुत पसंद करते हैं। अपनी सुंदरता और दमदार अभिनय के दम पर रानी चटर्जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी ने अब तक 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिससे कि आप समझ ही गए होंगे कि रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कितना बड़ा नाम है। रानी अपनी एक फिल्म के लिए 8 से 12 लाख रुपए चार्ज करती हैं। रिपोर्ट की माने तो एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रानी चटर्जी एक महीने में लाखों रुपए कमा लेती हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि उन्हें हर समय काम मिलता रहता है। अगर उनकी कुल कमाई की बात करें तो उनके पास लगभग 41 करोड़ रुपए की संपत्ति है। काजल राघवानी को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा हॉट एक्ट्रेस में से एक माना जाता है। अपने लटकों झटकों और सुंदरता के जाल से राघवानी हर किसी को अपना दीवाना बना लेती हैं। 20 जुलाई 1990 में जन्मी काजल पुणे महाराष्ट्र से आती हैं। काजल ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम सबसे बड़ा मुजरिम था, जिसमें उन्होंने राहुल रॉय के साथ काम किया था। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। काजल कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उनकी कुल संपत्ति 20 करोड़ के आसपास है। आम्रपाली दुबे, अब बात करेंगे आम्रपाली दुबे की, जिन्हें आपने कई हिंदी टीवी सीरियल में देखा होगा। कई साल पहले उन्होंने टीवी सीरियल में काम किया था, लेकिन आपको बता दें आम्रपाली दुबे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। आम्रपाली उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है और कई अच्छी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने काम की वजह से अपनी एक अलग ही पहचान, अलग ही जगह बना रखी है। आम्रपाली के करियर शुरुआत भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से हुई थी। ये भले ही उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन अपनी पहली फिल्म से दमदार अभिनय करके उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया था। आम्रपाली को काम करते हुए लगभग 10 साल हो गए और इन सालों में वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी हैं। अगर इनकी फीस की बात करें तो आम्रपाली एक फिल्म के लिए 8 से 10 लाख रुपए लेती हैं। वैसे आम्रपाली अब हिंदी सीरियल में नजर नहीं आती हैं, वो सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में ही नजर आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने शुरुआती दौर में कई हिंदी सीरियल में भी काम किया है। आम्रपाली की कुल संपत्ति की बात करें तो उनकी संपत्ति लगभग 14 करोड़ रुपए है। निधि झा, अब बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री निधि झा के बारे में। निधि झा को आपने कई हिंदी टीवी सीरियल में भी देखा होगा, जहां पर वो सेकंड लीड रोल करती नजर आती हैं, लेकिन आजकल इन्होंने हिंदी सीरियल में काम करना बंद कर दिया है और अब उनका पूरा फोकस सिर्फ भोजपुरी फिल्मों पर ही है। वैसे आपको बता दें निधि ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी टेलीविजन से ही की थी। इन्होंने टेलीविजन के लोकप्रिय शो बालिका वधू से अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद उन्हें घर घर में पहचान मिलना शुरू हो गई थी। निधि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है, जिसके दम पर वो आगे बढ़ती गई और उन्होंने और भी कई टीवी सीरियलों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी पहली फिल्म ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह के साथ की थी। ये फिल्म 2016 में आई थी, जिसके बाद निधि को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी। बताया जाता है कि निधि अपनी एक फिल्म के लिए 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करती हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो बताया जाता है कि इनके पास $2 मिलियन की संपत्ति है। रिंकू घोष का नाम सफल अभिनेत्रियों में आता है। बेहद ही सुंदर और टैलेंटेड रिंकू घोष ने 1996 में मिस मुंबई का खिताब अपने नाम किया था। भोजपुरी फिल्मों में काम करने के अलावा रिंकू ने अलग अलग हिंदी सीरियल में भी काम किया है, जिसकी वजह से भी उन्हें एक अलग पहचान मिली थी। रिंकू घोष ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म से ही की थी, लेकिन उसके बाद
उन्होंने कई हिंदी टीवी सीरियल में भी काम किया। रिंकू एक सफल अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई साल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। बताया जाता है कि रिंकू अपनी एक फिल्म के लिए 15 से 20 लाख रुपए लेती हैं। उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 15 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अंजना सिंह, बात करेंगे अंजना सिंह के बारे में, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा है। अंजना सिंह उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपनी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाई है और यही वजह है कि उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लगातार काम मिलता रहता है। अंजना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म फौलाद से की थी। अंजना अभी तक अपने पूरे फिल्मी करियर में 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उनके अभिनय को लोगों के द्वारा काफी सराहा भी जाता है। अगर पैसों की बात करें तो अंजना एक फिल्म का 8 से 10 लाख रुपए लेती हैं और अगर इनका कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास लगभग $3 मिलियन की संपत्ति है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में भी जगह बनाई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा नहीं होता तो इनकी कमाई देखकर आप समझ गए होंगे कि आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके भी अभिनेत्रियां लाखों रुपए कमाती हैं और करोड़ों की संपत्ति बना लेती हैं। वैसे इन सभी अभिनेत्रियों में आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी है और आपकी भोजपुरी फेवरेट फिल्म कौन सी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।